नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे दीपक फर्टिलाइजर शेयर पे टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमें किसी भी कंपनी की शेयर की वैल्यू का अंदाजित वैल्यू पता करनी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले कंपनी को जरूरी चीज़ों को देखना होगा कि भाई कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है, कितना नुकसान कर रही है, कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है वो कैसी रही हुई है। मतलब इन शॉर्ट में जो कंपनी की पिछले 5 सालों की सिचुएशन है उसको देखना होगा। उसके हिसाब से जो हम इसमें पता लगा सकते हैं भाई कंपनी की टारगेट वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। तो चलिए फटाफट से इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ कंपनी की प्रोफाइल। यहाँ पे आपको जो कंपनी की जर्नल चीज़ें वो सब देखने मिल जाएगी। जैसे कंपनी की जो मार्केट कैप वैल्यू है 7,638 करोड़ है और स्टॉक रैंक 575 है। सेक्टर जो है कंपनी का वो फर्टिलाइजर्स एंड एग्रोकेमिकल का रहा हुआ है और कंपनी की आपको वेबसाइट भी देखने मिल जाएगी। दोस्तों, इसके बाद जो हम देखेंगे पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में वो बड़े बदलाव। तो जैसा कि हम 29 अप्रैल 2019 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 135 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी। और अगर 5 सालों के बाद 29 अप्रैल 2024 में देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 135 रुपये से बढ़ के 590 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है और ये मैक्सिमम गई है 1,062 रुपये तक। तो देखिए कंपनी ने 135 से 1,062 रुपये तक का जो है सफ़र तय किया है पिछले 5 सालों में। यानी कंपनी ने लगभग जो है 7 गुना का रिटर्न अपने निवेशकों को पिछले 5 सालों में दिया है। तो यार 7 गुना का रिटर्न काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि कंपनी जो अभी स्मॉल कैप पे काम कर रही है तो भी कंपनी ने 7 गुना का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है, जो कि एक अच्छा संकेत है। तो यहाँ पे हमने एक प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट का एक वाइट बोर्ड को रखा हुआ है, जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने जैसा कि देखा कंपनी ने अच्छा जो है रिटर्न दिया अपने निवेशकों को, तो हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखें तो 2019 में जो है कंपनी 6,796 करोड़ की रेवेन्यू बना रही थी और 70 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट को बना रही थी। और अगर 5 साल के बाद 2023 में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 7,000 से बढ़ के 11,000 करोड़ हो चुका है, जो कि एक अच्छा संकेत है। अगर नेट इनकम को देखें तो नेट इनकम 70 करोड़ से बढ़ के देखिए 1,210 करोड़ हो गई। तो क्या कितनी अच्छी बढ़ोतरी हुई है इसमें भी। तो इससे कहा जा सकता है कंपनी काफ़ी तेज़ी से जो है अच्छा प्रॉफिट बनाते हुए ग्रोथ कर रही है और कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से भी स्ट्रॉन्ग रही हुई है, जो कि निवेशकों के लिए काफ़ी अच्छा संकेत कहा जा सकता है। तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार, क्योंकि दोस्तों जो स्टॉक की वैल्यू है कंपनी की संपत्ति पर भी आधार रखती है। क्योंकि फॉर सपोज अगर कंपनी के पास 2 स्टोर से अगर कंपनी उसमें एक स्टोर को बंद कर देती है तो सीधी सी बात है जो कंपनी का रेवेन्यू है उसमें गिरावट देखी जा सकती है। तो यही चीज़ कंपनी की संपत्ति में हो रही है। तो अगर हम 2019 में देखें तो कंपनी के पास 7,117 करोड़ की वैल्यू थी संपत्ति की, और अगर 2023 में देखें तो ये संपत्ति की वैल्यू बढ़ के हो गई है 7,000 से 11,000 के आसपास। तो ये एक अच्छा संकेत है अगर कंपनी अपनी संपत्ति को बढ़ा रही है, यानी कंपनी अगर अपने लगातार स्टोर को बढ़ा रही है तो इससे कंपनी के रेवेन्यू सोर्स में बढ़ोतरी हो रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है भविष्य के लिए। तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट और दे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे पिछले सालों में दिया गया डिविडेंड। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी अच्छा नेट इनकम बना रही है, अच्छा संपत्ति में भी निवेश कर रही है, तो क्या इसका फ़ायदा जो है कंपनी डिविडेंड के जरिए अपने निवेशकों को दे रही है या नहीं। तो अगर हम देखें तो 2023 में कंपनी ने डिविडेंड दिया, 22 में, 21 में, 20 में, 19 में कंपनी लगातार पिछले 5 सालों में डिविडेंड दिया है। और ये डिविडेंड की वैल्यू भी आप देख सकते हो 10 रुपये पर शेयर, 9 रुपये पर शेयर। और कंपनी ने पहले काफ़ी कम डिविडेंड दिया था, कम वैल्यू का, ठीक है। पर अभी कंपनी जो है 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड को दे रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। और इसका एक प्लस पॉइंट ये भी अगर कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है तो ये कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर भी संकेत करते हैं। तो अभी हमें इतने सारे प्लस पॉइंट मिल चुके हैं, लगभग 4। अब देखते हैं कोई माइनस पॉइंट मिलता है या नहीं। तो डिविडेंड के बाद हम देखेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिससे हमें पता चलेगा कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है देखनी है किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले। तो सबसे पहला था टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी ने खुद के शेयर में की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 45% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जिसमें से कंपनी ने किसी भी तरह से बैंक में गिरवी नहीं रखा गया। पूरी तरह से कंपनी ने ये शेयर को अपने पास में रखा हुआ है, जो कि एक अच्छा संकेत है। उसके बाद है म्यूचुअल फंड के द्वारा 1.38% की होल्डिंग की गई है, जो कि ये भी एक अच्छा संकेत है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो भारत के बड़े इन्वेस्टर है उनके द्वारा 1.78% की होल्डिंग, अच्छा संकेत है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन के द्वारा यानी जो विदेशी इन्वेस्टर है उनके द्वारा देखिए कितनी अच्छी होल्डिंग की गई है 12.76% की, जो कि ये भी अच्छा संकेत है। अगर विदेशी इन्वेस्टर कंपनी में इतनी अच्छी मात्रा में निवेश कर रहे हैं तो इसे कहा जा सकता है कि कंपनी ने जो है विदेशों में भी अपना एक्सपेंड काफ़ी अच्छा कर लिया है, जो कि भविष्य के लिए कंपनी के लिए अच्छा संकेत माना जाता है। रिटेल इन्वेस्टर 38% की होल्डिंग, और जैसा कि हम जानते हैं अगर रिटेल इन्वेस्टर किसी कंपनी में 25% से ज़्यादा होता है तो अच्छा नहीं माना जाता, तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है। तो दोस्तों अगर हम ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो यार ये काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, इसको हम एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी में जो बड़े इन्वेस्टर कम मात्रा में रहे हैं पर अभी लगभग सही मात्रा में रहे हुए हैं कम विदेशी इन्वेस्टर, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कंक्लूजन।
जिसमें हमें पता चलेगा भाई कंपनी कौन कौन से सेक्टर में काम कर रही है, कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, जो कंपनी की कुछ जर्नल चीज़ है जो निवेशकों को जाननी ज़रूरी है। तो फटाफट से शॉर्ट में देख लेते हैं। तो कंपनी की जो शुरुआत है वो 14 जून 1989 में हुई थी। आज के समय में कंपनी जो है मल्टी सेक्टर में काम कर रही है, पर मुख्य रूप से कंपनी इंडस्ट्रियल केमिकल, टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट और क्रॉप न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स में डील करती है। इसके अलावा कंपनी ने क्रिएटिसिटी मॉल के नाम से एक ब्रांड भी शुरू किया है जो कि पुणे में स्थित है। यह पुणे का सबसे बड़ा होम डेकोर और फर्नीचर मॉल कहा जाता है। कंपनी की दूसरी लोकप्रिय ब्रांड भी है प्यूरोसॉल्व, ठीक है, जिसमें कंपनी के द्वारा लगभग सभी फार्माकोपिया सॉल्वेंट्स उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें IPA हो गया, मिथेनॉल हो गया, ऐसे सॉल्वेंट जो है उसमें शामिल रहे हुए हैं। कंपनी की काफ़ी सारी संस्थाओं के द्वारा भी सर्टिफाइड किया गया है। कंपनी को जो है ये सर्टिफिकेट के द्वारा सर्टिफाइड किया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कंपनी के ग्रोथ के लिए। और अगर हम प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट की बात करें तो इसमें हमें 5 प्लस पॉइंट देखने मिल गए और इसमें अभी तक हमें माइनस पॉइंट एक भी देखने नहीं मिला, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। और कंपनी के बारे में जैसे जैसे हमें अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ भी इस चैनल पर अपडेट करते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।